मौजूद हैं, हमने पढ़ा नहीं। और सही में अगर पढ़ा होता तो आप ये प्रश्न पूछते और आज का युवा ये प्रश्न पूछता। हमारे युवा फिल्मों से बड़े मुतासिर होते हैं। बार बार ये सवाल आया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पता चल गया ना, पता चल गया क्यों मारा। जो युवा ये पूछ रहा था, मैं उससे कहता हूं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये पता चल गया। लेकिन अब ये पता करो कि सुभाष चंद्र बोस को किसने मारा, लाल बहादुर शास्त्री को किसने मारा, ये पता करो। ये जिम्मेदारी है। और जब पता चल जाए तो चिल्लाओ चौराहे चौराहे पे कि उनके कातिल कौन हैं जो सत्ता पे बैठे हुए हैं। राजेश पायलट को किसने मारा, माधवराव सिंधिया के पिता को किसने मारा, पता करिए। ये नहीं पता करना है। कटप्पा के पता करने के लिए तो उसने वॉल्यूम 2 बना करके आपको बता दिया। अब तो आपकी आत्मा तृप्त हो गई। अब जो असली कातिल हैं उनके बारे में भी पता करो कि कौन हैं। पंडित चंद्रशेखर आजाद की मुखबरी किसने की थी, पता करिए। यह सवाल आज की जनरेशन को पता करना चाहिए। इसलिए मैं हर सभा में 2-3 बातें इसलिए कहता हूं ताकि हम इस बात की तरफ ध्यान दें कि जो मेरी माएं बैठी हुई हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो बेटियां हैं, इनकी रक्षा कौन करेगा। किसी भी समाज में महिला उस परिवार और समाज का सम्मान होता है, सिंबल होता है। इसलिए इस देश में जितनी गालियां बनी हैं महिलाओं को लेकर के बनी हैं। कैसे उसको चोट पहुंचाई जाए, कैसे उसके सम्मान को नीचा किया जाए। और आपके यहां गाली शब्द था ही नहीं। ये तो खजूर व खाने वाले अपने साथ लेके आए। आपके साहित्य में तलाक शब्द है ही नहीं, न संस्कृत में है न हिंदी में है, क्योंकि आपके यहां यह संस्कृति नहीं थी, इसलिए यह शब्द ही नहीं था, आपके फ्रेम में नहीं था। जिस तरफ आरएसएस इशारा कर रहे थे, माले गनीमत, यानी आप दौलत की लूटपाट करें, औरतों की भी लूटपाट होती थी और फिर औरतों का हिस्सा बांट होता था। ये सबसे बड़े को जाएंगी 4, ये 2 को जाएंगी 5 में, ये होता था। और उसी लाल किले के सामने जहां कुछ कायरों ने भारत के सामरिक शक्ति के प्रदर्शन के दौरान उसको चुनौती दी, उसी लाल किले के सामने एक मीना बाजार है। जाइए और जामा मस्जिद के सामने जाके पूछिए कि मीना बाजार पे यहां होता क्या था। उसी मीना बाजार में जो लोग लाल किले पे खड़े होकर के झंडा बदल रहे थे, उनका मांग क्या है मैं उस पर जाना नहीं चाहता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो आजकल बिरयानी बना के उनको खिलाने जा रहे हैं, उनसे पूछिए कि मीना बाजार के सामने शाम में सभा लगती थी और भारतीय हिंदू महिलाओं के निर्वस्त्र होकर उनकी बोली लगती थी। जिन महिलाओं की बोली लग रही थी और जो लगाते थे, वो हाथ मिला के भारत की सामरिक शक्ति को 26 जनवरी में चुनौती दे रहे थे। उसी लाल किले के सामने एक गुरुद्वारा है, हर बार जिक्र होता है। यह इस सनातनी समाज की जिम्मेदारी है कि आपके अपने परिवार का एक बेटा अगर उसको किसी ने कंफ्यूज कर दिया है, किसी ने उसको भटका दिया है, या वो कुछ सेल्फ ड्रिवन हो गया है, तो उसको सच बात बताइए। लाल किले के सामने जो गुरुद्वारा है उसका नाम है शीशगंज। किसने किसका शीश काटा था यह पता चलता तो 26 जनवरी में वो दोनों ताकतें एक साथ न खड़ी होती। इसलिए आरएसएन सिंह साहब की ख्वाहिश है कि खालिस्तान बने, कनाडा में बने। मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि खालिस्तान बने लेकिन उसकी राजधानी लाहौर हो। राजा रणजीत सिंह जो इतना बड़ा योद्धा था, उनकी राजधानी लाहौर थी, दिल्ली नहीं थी। अगर सिख भाइयों को यह लगता है कि ये मुल्क थोड़ा छोटा पड़ रहा है और बड़ा करना है, हम भी मदद करेंगे, लेकिन ये डिक्लेयर करो कि लाहौर उसकी राजधानी होगी, हम पूरा साथ देंगे।
क्योंकि आपको खुशी होगी, सिंह साहब को होगी कि कनाडा में हमारे भाइयों ने एक मुल्क ले लिया है, मुझे ये होगा हमारा एक्सटेंशन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए लड़ाई को कि जो नैरेटिव है उसको समझिए। सारे धर्म बराबर हैं, धर्म सारे बताना ये ऐसा ही है कि आप गधे और घोड़ों की तुलना कर ले रखते हैं। धर्म का मतलब होता है आपकी ड्यूटी। एक मां की अपनी बेटी के प्रति क्या ड्यूटी है, एक राजा की अपने प्रजा के प्रति क्या ड्यूटी है, एक बेटे की मां के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, पिता की परिवार के प्रति क्या ड्यूटी है, एक सन्यासी की क्या ड्यूटी है, उस ड्यूटी को हमारे यहां धर्म कहा जाता है। धर्म रिलीजन का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है। धर्म का हिंदी ट्रांसलेशन पंथ है। और बहुत सोच समझ के दानिश्वर बुद्धिजीवियों ने इस गुत्थी को उलझाया है, इतना उलझाया है कि नस्ल दर नस्ल ये झूठ चलता रहे। और आपको यह एहसास नहीं होने दिया कि हम बात करते जो इस भारत मां के दुश्मन हैं, जो सनातन के दुश्मन हैं, उन्होंने इस तरीके की प्रोग्रामिंग की है कि हर सनातनी वो झूठ बोल रहा है, वही बात कह रहा है जो दुश्मन आपसे चाहता है, और आप उसको कहे जा रहे हैं। और हर बार उसको मजबूत करने के लिए कहा गया कि भारत का संविधान जो बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था उसमें कुछ कमी रह गई थी। दिसंबर 1948 की तमाम जो संविधान सभा की मीटिंग्स हैं, डिबेट्स हैं, उन्हें निकाल तो लीजिए। आज तो इतनी फ्री में इंफॉर्मेशन है कि पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते। उस वक्त भी ये बात उठी थी सेकुलरिज्म की। बड़े बड़े ज्ञानी होंगे, मैं सार्वजनिक मंच से बहुत साफ बात कहता हूं, हमारे देश में कभी कभी लोग सरनेम लगा के राय बनाते हैं, ये बहुत गलत बात है। अच्छी बात कोई भी कहे उसके पैर छूना चाहिए, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं परशुराम जी की उस बात पे बहुत बल देता हूं कि परशुराम जी ने कहा था, जन्म जायते शूद्र, मनुष्य जन्म से शूद्र होता है, सिर्फ काम से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनता है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर में इतनी ताकत थी कि सेकुलरिज्म पे बहस हुई। उन्होंने कहा कि भारत राज्य को चलाने का हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, भारत के समाज को क्या करना चाहिए उसका ग्रंथ नहीं बन रहा है। भारत के समाज में सदियों से, हजारों सालों से यहां अनेक सभ्यताएं आई, मत आए, विचार आए, यहां फले फूले, उनको कभी किसी से डर नहीं लगा। किसी को शब्द सेकुलरिज्म की वजह से ये देश में हजारों लोग आए, हजारों बस गए, हजारों ने हमारी संस्कृति को नष्ट किया, उसके बावजूद भी सनातन लगातार चलता रहा। लेकिन इसकी जरूरत भारत के संविधान में लिखने की नहीं है। यह बात अलग है कि राजनीतिक मजबूरियों से सन 1976 में आपने भारत के प्रियम्बल के अंदर यह बदलाव किया कि भारत सेकुलर और सोशलिस्ट है। और जिन्होंने 1976 में इसे सेकुलर बनाया, उन्होंने 1993 में बिना लाग लपेट के, किसी लज्जा के, किसी शर्म के, पूरी बेहयाई से इसी संविधान को 93 में कम्युनल बना दिया। हम पूछना ही नहीं चाहते। इसलिए मैंने कहा, राजनीतिक बदलाव जीवन में और संसार में और देश में और राष्ट्र में एक डॉट के बराबर होता है, उससे ज्यादा हैसियत नहीं होती। संविधान आपके जीवन में कब दिन भर में काम आता है? क्या पत्नी से पूछते हैं ये संविधान है कि तुम इधर खड़ी हो जाओ, मैं इधर खड़ा हूंगा, ये संविधान में लिखा है, तुम आज आलू पकाओगी, संविधान में ऐसे लिखा है, पूछ के बोलते हैं। ये जीवन आपका आपके सरोकार आस्थाओं से चल रहा है, हजारों साल से चल रहा है। संविधान की जरूरत बीच बीच में कहीं पड़ती है जब कोई गड़बड़ हो जाती है। पूरा जीवन हम उन्हीं परंपराओं पे जीते हैं जिसमें संविधान नहीं आता। उस संविधान में हमारी खामोशी ने, हमारे स्वार्थों ने, हमारे लालच ने, अपना तेरी ऊंच नीच के चलते, जब 93 आया, नरसिम्हा राव की सरकार थी,
3-4 बड़े फैसले हुए और हम पूरी दुनिया पे काबिज थे, एक मकान लेकर के खुश हो गए।